प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे। आ जाओ चित चोर मेरे प्रभु जी मेरे आधारे। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज लीलामृतम का पाठ 27वें मास पारायण से आगे चालू करते हैं। कल की घटना में हमने ये जाना था कि हमारे योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज प्रभु जी से दीक्षा लेके उनसे आज्ञा पाकर वो वृंदावन चले आए। वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए और वृंदावन में उनको भगवान कृष्ण से प्रेम था। कृष्ण जी उनके इष्ट थे, तो वहीं पर वो रहते अनुष्ठान करते रहे। वहां रहने के दौरान उनकी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उनका नाम था अवधूत अगड़धत्ता। वो अगड़धत्ता जी ने किस तरह से वृंदावन के एक हलवाई का अहंकार हटाया और उसके बाद आगे की कुछ घटनाएं
उनकी आगे की आती हैं, कैसे कैसे दिव्य चमत्कार वो योग की शक्ति द्वारा किया करते थे। हम कथा सुनाते हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। कई बार उनके साथ में क्या क्या हुआ वो घटनाएं आगे आ रही हैं। कई बार मोहन के भाई घटना ऐसी सन्मुख आई। गहवर वन में दो एक बारी परिक्रमा जब कीनी जारी। भूख लगी मोहन को जानी, बोले तब अवधूत सुजानी। बोलो क्या तुम खाना चाहो, जो मन में हो वो बतलाओ। मोहन बोले है तपधारी, निर्जन बन फैला यह भारी। भोजन यहाँ कहाँ मिल पावे, वह भी जो इच्छा मन आवे। बोले सुन मोहन की वाणी, क्यों इस विधि तुमको हैरानी। यह जो काम हमारा भाई, जो तुम चाहो देख ले भाई। हम कथा सुनाते हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। मोहन बोले बात जब ऐसी है महाराज, मालपुए और खीर का भोजन पावे आज। सुनकर अब अवधूत जी बोले यूं तत्काल, खाने को तुमको मिले भोजन में यही माल। ये दोनों अवधूत गणदत्ता जी और हमारे श्री महाराज जी योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज दोनों वृंदावन में गहवर वन में चले जा रहे थे। आजकल तो इतना सुनसान नहीं रहता होगा, उस समय घनघोर वन था। और अचानक गणदत्ता जी पूछ बैठे महाराज जी से कि भाई तुमको भूख लगी है, बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। महाराज जी हंस पड़े, बोले कि भाई इस घनघोर जंगल में मुझे खाने को कौन देगा। बोले कि चिंता मत करो, जो खाना बोलो।
महाराज जी ने बोल दिया कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो भाई मुझे तो पूड़ी वो मालपुए और खीर मिल जाए। तो अवधूत जी बोले चिंता मत करो, तुमको यही खाने को मिलेगा। ऐसा कह के बोले कि अभी मैं एक आदमी को प्रेरणा करता हूं, तुमको अभी खाना यही देगा। पास में कोई गांव था, उसके पटवारी को इन्होंने प्रेरणा करी। पटवारी अपनी पत्नी को बोला आज बड़ी इच्छा हो रही किसी महात्मा को भोजन कराएं, तुम ऐसा करो खीर मालपुए बनाओ, नहा धोके शुद्ध करके, और हम किसी महात्मा को लेके आते हैं। पटवारी गांव से बाहर चलकर रोड पर खड़ा हो गया। ये दोनों टहलते हुए पहुंचे। पटवारी हाथ जोड़ के सामने आ गया, बोला महाराज घर में चल के भोजन पालो, बड़ी इच्छा है आप भोजन कर लो। अवधूत जी कुछ बोलते नहीं थे सामने, बोले ठीक है भाई चल दो, सब किया कराया तो नहीं का था। घर पहुंचे, वही खीर मालपुए मिले, और इस तरह से ही ये बार बार अपनी योग शक्ति द्वारा कृपाएं किया करते थे और लोगों की भूख मिटा दें, खुद कुछ खाते ही थे। ये करते करते अचानक एक दिन अवधूत को पता नहीं क्या आया। कई बार क्या हो जाता है कि जो सिद्धि शक्तियां जो योगी के अंदर आती हैं, कई बार योगी अहंकार भी कर लेते हैं उसकी वजह से, तो इनके मन में कुछ अहंकार आया। तो अवधूत जी महाराज जी से क्या बोले, हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। एक दिवस क्या मन में आई, बोले थे मोहन से भाई, देखो जो गुरुदेव तुम्हारे, भाव आज मन उठे ये हमारे, कहो तो उनको खींच दिखाऊं, सूक्ष्म या स्थूल से लाऊं, सिद्ध अजय गण के हम प्यारे, खींचे प्रभु को आज तुम्हारे। बात सुनी अवधूत की भय मोहन हैरान, सोचा नहीं अवधूत को प्रभु शक्ति का ज्ञान। अवधूत जी एक दिन बोल पड़े कि क्यों, बोलो भाई तुम्हारे गुरु को भी खींच लूं क्या। तो महाराज जी बड़े चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, भाई क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ बोलो, सूक्ष्म स्थूल जिससे बोलो उससे ही तुम्हारे गुरु को मैं खींच लूं। महाराज जी को भी जोश आ गया। महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है भाई, यदि इतनी ही शक्ति है तो स्थूल से खींच लो हमारे प्रभु जी को। फिर अचानक ये संभले, बोले कि नहीं नहीं स्थूल से खींचना तो ठीक नहीं, हम सूक्ष्म से खींच लेंगे तुम्हारे प्रभु जी को। महाराज जी बोले बिल्कुल ठीक, खींच लो। दोनों की बात तय हो गई और दोनों रात्रि को जब चंद्रमा चांदनी रोशनी थी, यमुना जी के तट पर दोनों ध्यानस्थ हो गए। एक बुजुर्ग अति वृद्ध महात्मा अवधूत अगरदत्ता जी थे, दूसरे एकदम युवा अवस्था में 17-18 साल के हमारे श्री महाराज जी योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज, दोनों समाधिस्थ हो गए। पहले अवधूत अगरदत्ता जी ने अपना सूक्ष्म शरीर बनाया और वो फिर प्रभु जी के पास ऋषिकेश आश्रम की ओर चला। पीछे पीछे महाराज जी ने भी अपना सूक्ष्म शरीर बना के उनके पीछे पीछे वो भी लग गए। अगरदत्ता जी ऋषिकेश आश्रम पहुंचे
और पहले तो जैसे ही इन्होंने प्रभु जी का दिव्य तेज देखा तो सहम गए, वहीं खड़े होकर अंदर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर हिम्मत करके फिर भी अंदर घुसे आश्रम में, प्रभु जी का अखंड मंडलाकार तेज देखा। फिर भी दुस्साहस करके इन्होंने पहले प्रभु जी से फारसी में कुछ प्रश्न किए, फारसी भाषा में, ये जानने के लिए भाई कितने बड़े योगी हैं, क्या दूसरी भाषाओं में बात कर पाते नहीं कर पाते। प्रभु जी ने उनको फारसी में ही जवाब दिया, और जैसे ही जवाब दिया प्रभु जी ने एकदम अपना तेज को और अपना अखंड मंडलाकार तेजोमय कर दिया, अपने दिव्य रूप को। वो उस गर्मी को, उस तेज को सहन नहीं कर पाए, एकदम भाग खड़े हुए। प्रभु जी बोले लगा इसके 4 जूते। प्रभु जी तुरंत बोले इसकी बुद्धि ठीक तभी आएगी, इसको लगाओ 5 जूते। प्रभु जी जैसी बोले एकदम दौड़ पड़े वहां से अगर दत्ता जी, और सीधा जो है वृंदावन पहुंच गए। पीछे महाराज जी भी आ गए और तुरंत ध्यान से उठे और क्या बोले, उठे ध्यान से संत सुजानी, बोले श्री मोहन सेवानी, हमहू आज मरवा दिए होते, खत्म आज करवा दिए होते, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा श्री राम लाल भगवान की। तुमने उन श्रीनाथ का रखा भेद छुपाया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से दीना हमें भिड़ाए। तो वो दौड़ के आए, ध्यान से उठे और महाराज जी पे गुस्सा करने लगे, अरे भाई तुम तो बहुत गलत काम किए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मुझे भड़वा दिया, आज तुम्हें मर गया होता, बड़े मुश्किल में जान बचा के आया हूं। अरे वो तेरे भी स्वामी है, मेरे भी स्वामी है, सारे जग के स्वामी है, उनको मैं कैसे खींच सकता, मैं तो एक साधारण सिद्ध। क्या बोले वो, जो सब जग को खींचते त्रिभुवन के करतार, क्या उनको हम खींचते साधारण तपधार। घमंड खत्म हो गया उनका, अहंकार खत्म हो गया। वो समझ गए कि श्री प्रभु जी वो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको हम क्या खींचेंगे। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। पूर्ण ब्रह्म सकल सिद्धेश्वर, पुरुष अकाल अगम सर्वेश्वर, सिद्ध मुनि देवन के राजा। प्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं वो। सिद्ध मुनि देवन के राजा, भुवन चतुर्दश के महाराजा, उनकी गति स्वयं वो जाने, और कौन सक्षम पहचाने। वेद शास्त्र मुनि सकल धनंता, नेति नेति कही आगम अनंता, उर जाके ब्रह्मांड हूँ सारे, जीव जगत के पालन हारे, उनकी कौन करेगा समता, नहीं किसी में
अगम अपार योग के सागर, सकल कला के हरि गुण आगर। धन्य 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 भाग्य मोहन है तेरे, जो तुम उन प्रभु जी के जेरे। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। प्रभु महिमा गाते रहे नाना विधि के संत, प्रभु आप बस आप हैं जगदाधार अनंत। लेकिन जब अवधूत को आ जाता था क्रोध, श्री प्रभु के गुण ज्ञान का नहीं रहता तब बोध। तो जब तक लोग अपनी वृत्तियों से मुक्ति नहीं पाते, अपनी वृत्तियों का उन्मूलन नहीं करते, तब तक कितना भी बड़ा योगी ध्यानी हो, वो ध्यान से उठता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है और उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। तो ये अवधूत योगीराज गणदत्ता बहुत बड़े महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, पर उनको बड़ा क्रोध आता रहता था। क्रोध उनके मन में ये विषय में आता रहता था कि वो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, कई वर्षों तपस्या की, सिद्ध महात्मा बने, लेकिन उनको अपनी शक्तियों पर अहंकार हो जाया करता था। वो ये भी देखा करते थे कि एक बिल्कुल युवावस्था का लड़का, महाराज जी उस समय लड़के थे 17-18 साल के, कि ये भी कितना बड़ा योगी है, इसका ना छोटा सा उम्र है, हमेशा अपने प्रभु जी की बड़ाई करता रहता, मेरे बारे में कुछ बोलता नहीं। तो कुछ अंदर से अहंकार भी था, तो इसीलिए एक अहंकार में बोल दिया कि तुम्हारे प्रभु जी खींच लें। जब उनको ज्ञान हुआ कि प्रभु जी तो कोई और ही हैं, उनको वो क्या खींचेंगे, तो प्रभु जी की स्तुति करने लगे, लेकिन बार बार ये बात भूल जाते थे। ऐसी एक बार जब ये दोनों यात्रा कर रहे थे, रास्ते में जंगलों में वृंदावन के पास ही, तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने क्या किया कि कुछ बंदरों को प्रेरणा कर दी कि वो महाराज जी पर हमला कर दें। महाराज जी उनकी मन की बात जान गए। बंदर क्रोध से उनकी तरफ झपट्टा मारने वाला था, महाराज जी ने इशारे से ही उसको एकदम वहीं रोकने को बोला। बंदर आगे बढ़ नहीं पाया और वापस चला गया। तो ये वो महाराज जी की शक्ति थी। एक युवा थे, लेकिन श्री प्रभु जी की शक्ति उनमें पूर्ण विद्यमान थी। उन्होंने उनके द्वारा किया ये कार्य को असफल कर दिया। अगर दत्ता जी बोलने लगे कि अरे तुम मेरा अपमान करते हो, दुख देते हो, इसलिए प्रभु जी ने ये बंदर भेजा था तुमको दंड देने के लिए, पर मैंने रोक दिया। महाराज जी समझ गए ये उठ पटांग की बातें कर रहा है, बात कुछ और है, बोल कुछ और रहा। उसके बाद महाराज जी ने अपना रास्ता बदल दिया, इनसे थोड़ा सा हट गए। वो समझ गए क्रोधी वृत्ति के व्यक्ति हैं। और इसके बाद ये काफी उदार बने। ये कई बार ऋषिकेश आया करते थे, प्रभु जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाया करते थे और प्रभु जी इनको प्रसाद दिलवा दिया करते थे, फिर वहां से चले जाया करते थे। इस तरह से अगड़ दत्ता जी कई बार ऋषिकेश गए, प्रभु जी के दर्शन किए, उनसे प्रसाद लिया। प्रभु जी वृंदावन से वापस ऋषिकेश आए और महाराज जी को प्रभु जी ने खेचरी का अभ्यास करने की आज्ञा दी। खेचरी को किसी बहुत छोटे, उसका जो जीभ के नीचे तंतु होता है, उसको किसी छोटी सी छाल बांस या छोटे से रगड़ना पड़ता है, जिससे वो तंतु को काटा जाए। अभ्यास
करने के लिए प्रभु जी ने आज्ञा दी। उसके बाद प्रभु जी कुछ दिनों के लिए कनखल चले गए। महाराज जी ने वो अभ्यास छोड़ दिया। तो एक दिन ध्यान में प्रभु जी ने महाराज जी को दिखाया कि यदि तू खेचरी करता होता तो देखो जितने सिद्ध यहाँ घूम रहे हैं जल के ऊपर, ये सब तू ऐसे ही करता, तेरे अंदर भी वो शक्ति आ जाती। महाराज जी को जोश आ गया और वो एकदम ध्यान से उठे और एक ब्लेड उठाया और अपनी जीभ के नीचे की तंतु काट दी। खून का फब्बारा सा निकला, पूरे मुंह में खून भर गया। उसी समय प्रभु जी सामने प्रकट हुए, महाराज जी के हाथ से ब्लेड लेके फेंक दी और आज्ञा दी, आज से तू यह अभ्यास बिल्कुल नहीं करेगा। और उसके बाद प्रभु जी ने, वहां रतनलाल थे एक बनारस के, उनको, वो ध्यान में बैठे थे, प्रभु जी ध्यान में आए, बोले कि रतनलाल जल्दी उठ। ये महाराज जी के नाम लेते बोले कि चंद्रमोहन ने अपनी जो है जिब्बा के नीचे तंतु काट ली है और जिंदवाड़े में जाओ। जिंदवाड़े पास में जगह थी, बाड़ा था, वहां पर कुछ पेड़ लगे थे। बोले इस पेड़ को तोड़ के लाओ, इसकी जड़ी को इसके मुंह में भर देना, नहीं तो ये गूंगा हो जाएगा। लोग बोलेंगे योगियों के बच्चे गूंगे भी होते हैं। तुरंत रतनलाल उठे, जिंदवाड़े से जो जड़ी प्रभु जी ने बताई थी वो तोड़ के लाए, उसको बना के महाराज जी के मुंह में रख दी। कुछ समय बाद महाराज जी की तंतु वो दोबारा से जुड़ गई। कुछ को लेकर आए और उनकी जिह्वा वो दोबारा से जुड़ गई, वो बोलने लायक हो गए प्रभु जी कृपा से। और इस तरह से प्रभु जी ने फिर उनको खेचरी तो सिद्ध करा दी। मंत्र द्वारा ही खेचरी की सिद्धि तो या तो अभ्यास से हो या गुरु के संकल्प से होती है। प्रभु जी ने संकल्प लिया और महाराज जी की खेचरी सिद्ध हो गई। आगे घटना महाराज जी किस में आती है कि महाराज जी जब आश्रम में ऋषिकेश में थे, वहां जीवन तत्व साधन का अभ्यास करने वाले लोग डेली अभ्यास करते, फिर प्रभु जी उनको कच्ची दाल, चना आदि खिलाया करते थे। महाराज जी एक दिन सामने खड़े खड़े देख रहे लोग कितना कितना खा रहे हैं कच्चा कच्चा दाल। महाराज जी के मन में आया कि पता नहीं ये कितना खराब वृत्ति है कि मनुष्य जानवरों की तरह खा रहा है। ये बार बार भाव आ रहा था। प्रभु जी ने पूछा, भाई क्या मन में आ रहा है? बोले कुछ नहीं प्रभु जी, वहीं बैठा हूं। प्रभु जी बोले नहीं, बता दे तेरे मन में क्या आ रहा है। नहीं कुछ नहीं प्रभु जी, वहीं बैठा हूं। प्रभु जी बोले ठीक है बैठा रहे। ये बात होती रही, लेकिन प्रभु जी देख रहे थे इनके मन में यही वृत्ति आ रही थी। प्रभु जी ने संकल्प कर दिया और महाराज जी को बड़ा भयंकर भूख लग गई, उनकी जठराग्नि प्रबल हो गई। प्रभु जी को वो दिखाना था कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है, क्योंकि उसी के लिए महाराज जी के मन में ये आ रहा था, उपेक्षा का भाव। अब महाराज जी बोले कि प्रभु जी पेट में बड़ी भूख लगी है। प्रभु जी बोले अच्छा एक काम कर कि जाके देखो रसोई में जो भी खाना पड़ा सब खा लो, सारी रोटी दाल सब पी ली। बोले प्रभु जी भूख तो अभी भी नहीं जा रही। प्रभु जी ने जितनी मिठाई के डब्बे थे वो भी दे दिए, फल वल दे दिए, सब खा लिए। प्रभु जी भूख तो अभी भी नहीं जा रही। जो जो वहां पे आता गया सब प्रभु जी उनको खिलाने को देते रहे। इस तरह से 2 दिन लगातार भूख गई नहीं, लगातार महाराज जी खाते रहे पर भूख शांत नहीं हुई। फिर महाराज जी तड़प के बोले कि प्रभु जी अब शांत करा दो, ये तो कितना खा लिया, कुछ होता ही नहीं है, सब पता नहीं कहां हजम हो जाता है। प्रभु जी बोले अच्छा इतना कर लिया फिर भी नहीं, तो एक काम कर, एक ही तरीका है कि तुम गंगा किनारे गंगा में चले जाओ, गंगा में कमर तक घुस के चंद्र बिंदु पर अपना ध्यान स्थिर करके, चंद्र बिंब पर अपना ध्यान केंद्रित करके शीतली प्राणायाम करो तो शायद तुम्हारी भूख ये शांत हो जाए। सर्दी का मौसम था, महाराज जी चले गए। प्रभु जी कृपा से उनको वो शीतली प्राणायाम उन्होंने कर पाया। उस एकदम बर्फ जैसा ठंडा जल था, आधी कमर घुस के कमर भर पानी में और फिर चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए इतनी ठंड में शीतली प्राणायाम किया और धीरे धीरे वो जठराग्नि 3 दिन में शांत हुई। तो महाराज जी ने ये
ये प्रभाव भली भांति समझ लिया कि जब जठराग्नि प्रबल होती है, लोग किस तरह से भोजन करते हैं और किस तरह से खाना पड़ता है, वो उन्होंने खुद अनुभव कर लिया। तो इस तरह से प्रभु जी ने ये सारे जो नियम थे, योग, ध्यान, आसन, नेति, धोती आदि, अपने सारे बच्चों को कराते रहते थे। और ये महाराज जी भी लोगों को कराने लगे। और फिर महाराज जी का जब ध्यान और स्थिति सब पूर्ण हो गई, प्रभु जी ने महाराज जी को योग प्रचार करने की आज्ञा दे दी, दीक्षा देने की आज्ञा दे दी। और इसी दौरान प्रभु जी वहां से, ऋषिकेश से लेके वहां से थोड़ा चले गए कुछ समय के लिए अमृतसर, कुछ प्रचार प्रोग्राम के लिए। महाराज जी ऋषिकेश आश्रम की सेवा करते रहे। अचानक उनको एक दिन में बड़ा वैराग्य छाया। उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं कि अब यहां से निकल जाते हैं, शतपथ जो बद्रीनाथ से आगे वहां कहीं एकांत में रह के तपस्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि चंद्रभागा गंगा की नदी किनारे पर कुछ बट वृक्ष लगे थे, बट का दूध निकाला, जटाएं बना ली, विभूति लगा ली शरीर में। और जैसे ही वो ऋषिकेश आश्रम का गेट खोल के आगे बढ़ने वाले थे कि तुरंत वहां पर एक पोस्टमैन आके उसने पत्र दे दिया। और वो पत्र में श्री प्रभु जी ने लिखा था, क्या लिखा था? हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। पोस्टमैन ऋषिकेश गाया, पत्र ये का प्रभु जी का लाया। लिखे प्रभु उसमें सुखदाई, बख्श दिया जो कदम बढ़ाई। पीछे यह निज कदम हटा लो, अब ही लौट आश्रम में जाओ। बन से हम बस्ती में आए, तुम बस्ती से बन क्यों धाए। आज्ञा मानो पुत्र हमारी, तजो वेश भूषा जो धारी। राह मत पुत्र बनो की देखो, करने तुमको काज अनेकों। योग बिना जग में अंधियारा, योग प्रचार ही धर्म तुम्हारा। ऐसे प्रभु जी अंतर्यामी, पग पग निरखे सबको स्वामी। गति सभी के मन की जाने, भूत भविष्य सकल पहचान। प्रभु आज्ञा थी गई न टाली, मोहन ने निज शीश चढ़ाई। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। तो प्रभु जी का पत्र मिला। प्रभु जी बोले कि जो आगे कदम बढ़ाया उसको पीछे कर लो।
तुम्हारा अभी वनों में जाने का विचार त्याग दो। हम वनों से यहाँ बस्ती में बैठे हैं, तुम वनों को जा रहे हो। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य कुछ और है। योग के बिना सारे जग में अंधकार है। तुम्हारा धर्म योग प्रचार है। तुमको मैंने योग सिखाया, अब सभी को योग का प्रचार करो, योग सिखाओ और ये वेशभूषा अपनी त्याग दो। तुरंत महाराज जी ने प्रभु जी की आज्ञा मानते हुए अपनी जटाएं हटा दी, सामान्य वेशभूषा में आ गए, धोती कुर्ता में, और योग प्रचार चालू कर दिया। पहले तो वो लाहौर चले गए, जहां गोपालानंद जी पहले से ही वहां विराजमान थे, सत्संग लगाया करते थे। वहीं पर योग प्रचार, योग, आसन, नेति, धोती, ध्यान आदि क्लास वहां चलानी चालू की। कालांतर में बाद में प्रभु जी की आज्ञा से वो उसी सिद्ध गुफा समाई आए। उस समय सिद्ध गुफा समाई में मात्र एक गुफा थी। महाराज जी ने वहां धीरे धीरे प्रचार प्रारंभ किया, जिसका प्रारूप ऐसा है कि आज इतना विशाल आश्रम है जो योग प्रचार का केंद्र बना। और इसके अलावा पूरे भारत भर में कई प्रांतों में महाराज जी ने योग प्रचार किया और करते रहे अंतिम श्वास तक। तो आगे प्रभु जी के विषय में और भी बहुत कुछ बताया गया जो महाराज जी के साथ में आए लोग और संपर्क में आए। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। किस मुख से इनके गुण गावे, शेष शारदा भी थक जावे। लगन रही जागे संसारी, योगी बने सभी नर नारी। साधु संत योग विज्ञानी, महिमा इनकी अतुल बखानी। योगी राज देव रहा बाबा, जग व्यापक थी जिनकी आभा। निज मुख से यूं बचन उचारे, मोहन सतगुरु सतगुरु, मोहन सतगुरु पूज्य दुलारे। इस युग के इस जग में माही, मोहन सम कोई योगी नाही। साधारण ईश वेश के अंदर छुपे हुए हैं सिद्ध धुरंधर। इन पर पूर्ण प्रभु की दाया, कृपा करी निज रूप बनाया। तीन लोक में ये जो चाहे, खुले सफलता की सब राहें। अब योगी सम्राट यही है, अन्य कहीं ठाट नहीं है। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। तो योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज के विषय में योगीराज देवराहा बाबा ने भी बोला। कई बार जब महाराज जी मिलने जाते थे, महाराज जी का साफा पगड़ी आदि बांधकर स्वागत करते, भेंट देते, और तुरंत वो मचान से कभी उतरते नहीं थे। लेकिन महाराज जी आने के लिए वो तावले होकर मचान से भी उतरते थे, महाराज जी मना करते थे उनके लिए।
तो इस तरह से महाराज जी का बड़ा सम्मान करते थे और लोगों को बोलते थे प्रभु जी के का स्वयं उन्हीं का रूप है ये, और ये योगीराज सम्राट हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, बहुत बड़े धुरंधर सिद्ध हैं। हमारे श्री महाराज जी के विषय में बड़ी बड़ी आभायुक्त बातें बोला करते थे। और आगे घटना बढ़ाते हुए श्री महाराज जी जब सिद्ध गुफा सवाई में रहने लगे तो वहां पर एक दिन एक व्यक्ति आया, उनका नाम था रघुनंदन प्रसाद, इंजीनियर थे। बनारस में उन्होंने काफी वर्षों तक भगवान विश्वनाथ की पूजा की, अर्चना की, तप किया। भगवान विश्वनाथ ने उनको आज्ञा दी सवाई जाओ। पूछते पूछते सवाई पहुंचे। महाराज जी के भगवान विश्वनाथ ने दर्शन करा दिए थे, महाराज जी को पहचान गए। महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली और महाराज जी के बताए हुए दिनचर्या में उन्होंने अपने को ढाल लिया। सवाई में रह के उन्होंने पहले कई महीने एक टाइम भोजन करके, फिर मात्र दूध पी के, फिर मात्र जो है जल पीकर, इस तरह से कठोर साधनाएं की। इसके परिणाम स्वरूप 6-7 महीनों में सारी सिद्धियां उनको उपलब्ध हो गईं। वो एक सिद्ध महात्मा की तरह रहने लगे और उनके विषय में बहुत सारी घटनाएं प्रचलित हैं। बाद में खैर उनको अपनी सिद्धियों का घमंड भी हुआ और एक हिमालय के सिद्ध आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये घमंड के वजह से रह नहीं पाएगा। वो वहां से समाई से आगे बढ़ के उन्होंने अपना फिरोजाबाद में आश्रम बना लिया। तो ऐसे ही एक थे श्री कृष्ण बोधाश्रम, शंकराचार्य एक महात्मा थे। वो एक तपस्वी पुरुष थे, वो भी महाराज जी का बड़ा सम्मान किया करते थे। और इस तरह से महाराज जी जीवन पर्यंत योग प्रचार करते रहे। अनेक लोगों ने महाराज जी से शक्तिपात प्राप्त किया, अपना जीवन धन्य किया। अनेकों उनके बच्चे जंगल में योगी बने बैठे हैं। इस तरह से महाराज जी एक पूर्ण ब्रह्म के अवतार में थे। उन्होंने सभी को योगी बनो का उपदेश दिया। आगे अब घटना इस लीलामृतम में आती है नरसिंह मूर्ति जी की। योगीराज नरसिंह मूर्ति जी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। बचपन में ही प्रभु जी के पास आ गए थे। महाराज जी से छोटे थे उम्र में, दोनों काफी भाई भी थे, दोस्त भी थे और साथ में खेला करते थे ऋषिकेश आश्रम में। प्रभु जी से उन्होंने ज्योतिष विद्या भी सीखी, फिर योग ध्यान भी प्रारंभ किया और प्रभु जी उनको बड़ा प्यार किया करते थे। एक बार की बात है कि प्रभु जी भी बच्चों को खिलाते हैं। प्रभु जी ने एक बार बोला कि अच्छा भाई, एक किताब लानी है स्वर्गाश्रम से। भाई शर्त इस बात की है कि सूर्य छुपने से पहले कोई यदि ला सकता है किताब तो वो हाथ उठाए। सारे सामने बैठे थे, किसी ने नहीं उठाया। नरसिंह मूर्ति जी ने उठा दिया। प्रभु जी बोले अच्छा चला जा। दौड़ के गए। पहले तो लक्ष्मण झूला पुल पार के करके गए, किताब ली, देखा अब सूर्य छुपने वाला है। इन्होंने सोचा पुल से जाएंगे लंबा पड़ेगा, इस सीधा गंगा नदी में कूद गए। किताब को अपने सिर पे बांध ली। नदी का प्रवाह बहुत तेज था। ये जैसे तैसे नदी पार की, इतने थक गए, इस किनारे आए और बेहोश होके किनारे में ही पड़े रहे। अंधेरा हो गया। प्रभु जी को चिंता हुई, लोगों को भेजा ढूंढने के लिए। ये किनारे पड़े मिले, सब इनको ले आए। प्रभु जी ने बड़ा लाड़ प्यार किया, इनका शरीर का कष्ट हटाया। इस तरह से ये प्रभु जी की आज्ञा पालन करते थे। उस पर तन मन अपना निछावर कर देते थे। तो नरसिंह मूर्ति जी थोड़े से नटखट स्वभाव के थे। प्रभु जी इनको बार बार बोला करते थे कि थोड़ा गंभीर रहा करो, मौन रहा करो, पर वो प्रभु जी की बातों को अनसुना कर देते थे।
बच्चे थे इसलिए प्रभु जी ज्यादा कड़ा अनुशासन इन पर नहीं लगाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। मगर लड़कपन रहा था जारी, सूझी क्या इनको एक बारी, काम किया नरसिंह बचकाना, श्री मोहन को शुरू चिढ़ाना। चित्र एक था उन पर भाई, श्री राधा और कृष्ण कन्हई। नरसिंह नित वह चित्र उठाते, लिए उसे उल्टा लटकाते। मोहन कहते यह क्यों भाई, नरसिंह कहयूं तब हंस जाई। शीर्षासन हम इन्हें करावे, राधा कृष्ण का कब्ज मिटावे। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। नरसिंह जी का बन गया बस यह नित्य ही काम, देखते उसका खेल ये नित्य प्रभु श्री राम। समझाते उसको रहे रोज प्रभु राम लाल, मगर श्री नरसिंह जी ने नहीं बदली जब चाल। तो ये बहुत नटखट स्वभाव के थे। ये अब महाराज जी को डेली चढ़ाने लगे। क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण राधा जी का एक स्वरूप था, ये डेली उसको उल्टा कर देते थे। और महाराज जी पूछने लगे, महाराज योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज पूछते थे, भाई ऐसा क्यों करते हो? बोले, भाई मैं शीर्षासन करा रहा हूं कृष्ण जी को, राधा जी को, उनकी कब्ज मिटाने के लिए। अब ये डेली काम करने लगे। प्रभु जी इनको मना करते थे कि भाई ये शैतानी मत किया करो, ये अति हो गई, अब मत करो। ये सुनते नहीं थे। पर एक दिन प्रभु जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। प्रभु जी बोले, अच्छा तू डेली ये कार्य करता है, तो जिस राधा कृष्ण का तू मजाक उड़ाता है, देखना तू उस राधा के लिए ही तड़फेगा। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, तो उसी तरह उस राधा के लिए तड़फेगा गली गली। प्रभु जी से शब्द निकले, अचानक वो श्राप की तरह लग गया। इनकी वृत्ति बदली, आश्रम से चले गए। वृंदावन में एक वैष्णव साधु थे, किशोरीदास भंडारी, ये उनके पास गए। वो सखी संप्रदाय के साधु थे। खैर वो ध्यानी साधक तो थे, लेकिन साधारण महात्मा थे। इन्होंने उनसे दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। उन्होंने उनको स्त्री का रूप धारण करवा दिया। नथ, माला, चूड़ी आदि सब पहन के, साड़ी पहन के ये राधा राधा कहते हुए गली कूचे में चलने लगे सखियों के साथ में। और ये राधा ही इनकी इष्टदेव बन गई। और इस तरह से स्त्री रूप में ये रह के अपनी राधा का भजन करने लगे, उनको भी बार बार याद करते। इधर जब ये सखियों के झुंड में थे, महाराज जी इनको देख देख के बड़ा ही दुख मनाते थे। और वो बड़ा अंदर से तड़पते थे कि देखो कितने बड़े प्रभु जी के बच्चे थे हम सब, और देखो ये मेरा भाई किस तरह से ये सखी बन के घूमता है, इसकी कितनी खराब दुर्दशा। तो फिर एक दिन महाराज जी वृंदावन आए। वृंदावन में जब महाराज जी कहीं बैठे हुए थे, ये सामने से निकले
महाराज जी ने बोला अरे भाई जी क्या दशा बना रखी है, ये साड़ी वाड़ी हटाओ, तुम भूल गए तुम कितने बड़े प्रभु जी के बच्चे हो। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, श्राप का असर था। ये बोले कि भाई इस दुनिया में मेरा एक ही गुरु है किशोरीदास भंडारी, वही मेरे गुरुदेव हैं, राधा जी मेरी इष्ट हैं, मैं कौन क्या प्रभु जी मैं किसी को जानता नहीं। यदि तुम्हारे प्रभु जी बड़े हों तो उनको यहाँ मेरे गुरु को यहाँ बुला के दिखाओ। इन्होंने घेरा खींच दिया, बोले कि मेरा गुरु यहाँ खड़ा हो जाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे प्रभु जी बड़े। महाराज जी ने उस घेरे को देख के बोला प्रभु जी का नाम लेते हुए कि बिल्कुल तुम जो कह रहे हो यही होगा, तुम्हारा गुरु शाम के 4 बजे तक यहां पर खड़ा मिलेगा। अब ये जो है ये भी वहीं बैठ गए, बोले अच्छा ठीक है देखते हैं, मेरा गुरु आ जाता तो मैं मान जाऊंगा। महाराज जी ने इनके गुरु को प्रेरणा दी, काफी प्रेरणा दी, लेकिन वो गुरु टस से मस नहीं हुआ। 4 बजने में करीब आधा घंटा का समय था, 20-25 मिनट थे, तभी आकाशवाणी हुई किशोरीदास भंडारी को। बोले भाई जिसने तुमको पहले भी चबीटे बजाए थे जब तुमने दीक्षा दी थी, वही ब्रह्मचारी अभी वृंदावन में है। देखो तुम तुरंत दौड़ के उस घेरे में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, वो बहुत कड़ा दंड देगा। किशोरीदास भंडारी घबरा गए, दौड़ते हुए आए और गोल घेरे के अंदर खड़े हो गए। जैसी खड़े हुए नरसिंह मूर्ति जी का सारा नशा उतर गया। प्रभु जी का आभा मंडल के सामने आ गया। सारा नथनी चूड़ियां साड़ी सारा रूप त्याग दिया और वापस महाराज जी के साथ ऋषिकेश आश्रम आ गए। प्रभु जी के चरणों में क्षमा याचना की और फिर से योगाभ्यास में लग गए। इस तरह से नरसिंह मूर्ति जी पर भी प्रभु जी की भारी कृपा रही और वो योगी बने और उनको भी प्रभु जी ने योग प्रचार की आज्ञा भारत के साउथ इंडिया एरिया में दी। उन्होंने वहां पे योग प्रचार किया। आगे की घटना अब आती है माता ऋषि देवी जी की। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। सीता द्रौपदी अरु अनुसुईया, नार चुड़ाला योगिनी मैया, जिनकी धात जगत ने मानी, योगी की हस्ती गई है जानी। अश्वपति राजा की कन्या, सावित्री हुई नार सुधन्या। यम को जिसने मात चखाई, बचा पति सत्यवान को लाई। जिस युग में श्री प्रभु जी आए, नारी अलग योग से पाए। साधु संत इस युग के सारे, हे नारी को हीन विचारे। मगर प्रभु ने रीत चलाई, नारी को दी मान बढ़ाई। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये
अमृतसर की थी ऋषि देवी, साधु ब्राह्मण और गौ सेवी, तकदीरों के फेर की मारी, हुई बाल विधवा वो सुकुमारी। पति देव थे स्वर्ग सिधारे, छोड़ इन्हें जग में मझधारे। घर अपने पितुश्री की आई, जीवन बाकी वहीं बिताई। अमृतसर था किया निवासा, मिले वहीं प्रभु जगन निवासा। इधर उधर से सुनी कहानी, प्रभु जी अनुपम कृपा निधानी। पूर्व जन्म के नाथ से थे इनके संस्कार, देखी थी प्रभु मूर्ति ध्यान में कितनी बार। धनतेरस के दिन हुआ प्रभु से साक्षात्कार, योग दीक्षा नाथ ने दी बन परम उदार। तो हुआ ये कि अमृतसर में माता ऋषि देवी जी रहा करती थी, धार्मिक वृत्ति की थी। माता ऋषि देवी पूर्व जन्म की योगिनी थी, पूर्व जन्म से ही प्रभु जी से जुड़ी हुई थी, प्रभु जी की ही शिष्या थी, प्रभु जी की बच्ची थी। और इस जन्म को भी वो किसी कारणवश किसी संस्कार भोग के लिए लिया था, प्रभु जी की आज्ञा से लिया था। ये जन्म लिया, इनके पति देव का बहुत छोटी अवस्था में ही निधन हो गया, विधवा हो गई, बाल विधवा, और अपने पिता के घर में आ गई। प्रभु जी के बारे में सुना, प्रभु जी के चरणों में पहुंची और धनतेरस के दिन इन्होंने प्रभु जी से दीक्षा ली। और दीक्षा से पूर्व ही इनका ध्यान लगता था और प्रभु जी के दर्शन कई बार ये ध्यान में करती थी, क्योंकि ये पूर्व जन्म के योगाभ्यास के कारण ही इनका बचपन से ही ध्यान लगता था। प्रभु जी के दर्शन भी बचपन से ही होते थे, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे। और ये बड़ी ही साधु वृत्ति की थी, हमेशा मन में त्याग वैराग्य का भाव रहा करता था। जैसे प्रभु जी ने दीक्षा दी, ये समाधिस्थ हो गई, संप्रज्ञा समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंच गई और धीरे धीरे ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में लय रहने लगी। लय का मतलब जिसमें हम लय होते हैं, जैसे शिव में लय होते शिव हम शिव ही हैं, यही भाव आ जाता है। और शिव का सारा भाव, सारा शक्तियां उस लयता प्राप्त मनुष्य को मिल जाती हैं। वही स्थिति इनकी हो गई। एक एक हफ्ते ये समाधिस्थ रहा करती थी, बहुत ऊंची अवस्था में ये रहने लगी। और जब इनका योग अवस्था पूर्ण हुई, इनका सारा योगाभ्यास पूरा हुआ, प्रभु जी अति प्रसन्न रहा करते थे। और प्रभु जी चूंकि इनका स्वभाव महात्माओं की तरह था, प्रभु जी इनको महात्मा जी कह के बुलाते थे, महात्मा जी कह के प्रभु जी स्वयं बोलते थे। और फिर प्रभु जी ने इनको महिलाओं में योग प्रचार करने की आज्ञा दे दी। अमृतसर में भूषणपुरा मोहल्ला में जहां पे ये निवास करती थी, वहीं पर इन्होंने महिला सत्संग लगाना चालू किया। महिलाओं को योगासन, ध्यान आदि की क्लास इन्होंने लगानी चालू की। ये आश्रम आज भी है, माता जी की शिष्याएं हैं, वो अभी आश्रम को चलाती हैं। आगे घटना आती है माता द्रौपदी जी की। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल
यकुल की लाड़ दुलारी, मात पिता की हृदय से प्यारी, अमृत सर की स्वयं निवासी, दिव्य द्रौपदी गुण की राशि। माता पिता ने यतन बनाया, धूम धाम से विवाह रचाया, मगर भाग्य जब हो प्रतिकूला, पुष्प मनोहर बनते शूला। समय घोर संकट का आया, द्रौपदी पर वैधव्य छाया। नश्वर अब संसार को जाना, सपना एक जगत को माना। ईश्वर भजन ध्यान आराधन, अपनाए जीवन के साधन। इष्ट दिन के कृष्ण मुरारी, ये गिरधर पर बलहारी। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। माता द्रौपदी जी का अमृतसर की रहने वाली थी, क्षत्रिय परिवार से थी। इनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई, पर दुर्भाग्यवश इनके पति का स्वर्गवास हो गया, विधवा हो गई। और ये मन से हमेशा भगवान कृष्ण को पूजा करती थी। इनका धार्मिक वृत्ति था, तो ये कृष्ण भजन में लग गई। जीवन में वैधव्य था, तो यही एक सहारा था जिसके द्वारा ये हमेशा अपने को बिजी रखती थी। मंदिर में जाती, दर्शन करती, भजन करती, घर आती, यही इनका क्रम था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे इनका जीवन ही बदल गया। एक बार ये मंदिर से दर्शन करती हुई अमृतसर में किसी भीड़ भरे रास्ते से निकलती जा रही थी। इनके सामने मुलकराज जी महाराज निकले। मुलकराज जी महाराज तुरीयावस्था में थे, बंद नेत्र से चलते थे भीड़ भाड़ में। इन्होंने उनका दृश्य देखा। कोई व्यक्ति बड़ा दिव्य तेज जिसके चेहरे पर हो और उसके तीसरे भ्रकुटी मध्य से भी रोशनी निकल रही हो, और ये बड़ी तेजी से मुलकराज जी महाराज निकलते जा रहे थे। इन्होंने देखा ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है। ये उनके पीछे 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 चलने लगी, और ऐसा चलते चलते ये प्रभु जी के पास आ गई। मुलकराज जी महाराज आश्रम आए, प्रभु जी को प्रणाम किया, साइड में ध्यानस्थ थे, बैठ गए। इन्होंने भी प्रभु जी को प्रणाम किया, देखा देखी में, और फिर वहां पर इन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम का बहुत प्यारा भजन गाया। मुलकराज जी महाराज ध्यानस्थ थे, और इनने बड़े भाव से जब भगवान कृष्ण का भजन गाया, वो अंदर से प्रसन्न हो गए। गदगद होके बोले, हे प्रभु, इनको चूड़ाला की संपत्ति दे दो। चूड़ाला एक महायोगिनी है, नेपाल हिमालय में रहती हैं। जैसी ये बात बोली, प्रभु जी विचार में पड़ गए कि ये क्या बोल दिया। तभी महाप्रभु जी प्रकट हो गए और प्रभु जी को बोलते हैं कि देखो नहीं, इस बच्चे ने किस अवस्था में ये बात बोली। इस अवस्था में बोली बात असत्य नहीं होती, तुरंत बना दो इसको चूड़ाला। जैसी महाप्रभु जी की आज्ञा मिली, प्रभु जी ने तीव्रतम शक्तिपात किया, और माता द्रौपदी जी भी गहरी समाधि अवस्था में चली गई। इनको
नित्य प्रति भगवान कृष्ण का साक्षात्कार रहने लगा और वो हरि में ही, भगवान कृष्ण में ही लय रहने लगी। और जब वो हरि में लय रहती थी तो अपन को चतुर्भुज रूप में समझती थी, जैसे मेरे 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा आदि धारण किए हैं। इसीलिए प्रभु जी ने इनका नाम चतुर्भुजा रखा। माता चतुर्भुजा इनको बोला करते थे। भगवान कृष्ण उनके अंग संग रहा करते थे, यहां तक कि इनके हाथ से डेली भोजन करते थे। ये बड़ी प्रसन्न होने लगी कि भगवान की बड़ी भारी कृपा, और इनको ये बात पचाई नहीं गई। इन्होंने सबको बोल दी कि भगवान कृष्ण तो रोज मेरे हाथ से भोजन करते हैं। अब लोगों में तो होड़ मच गई। प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी ये हमारी बहन तो भोजन भगवान कृष्ण कराती है, मुझे भी दिखाओ। प्रभु जी ने बहुत फटकारा। प्रभु जी बोले कि ये बात तो किसी को बोलनी नहीं चाहिए थी, अब तुमने बोल दी है तो फिर लगा के दिखाओ। जितनी भीड़ को बता दी तुमने। भोजन की तैयारी करी, भगवान कृष्ण को विराजमान कराया गया दरबार में और उनको बोला शुद्ध भोजन बना के लाओ। भोजन बना के लाई थाली में। फिर इन्होंने बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को टेर लगाई, भजन गाया। भजन गाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी ने बोला अरे और मन से गाओ, मन से पुकारो। दोबारा प्रभु जी ने जब ऐसे बोला, इन्होंने दोबारा से बड़े मन से पुकारा तो भगवान कृष्ण वहां आ गए। लेकिन माता तो देख रही थी, माता द्रौपदी जी, और जो ध्यानी थे वो भी देख रहे थे ध्यान अवस्था में। लेकिन जिनको ध्यान नहीं लगता था उन्होंने क्या देखा कि इनकी थाली से रोटी का टुकड़ा टूटता है और आसमान में आ जाके विलुप्त हो जाता है। इनको भगवान नहीं दिखे। लोगों ने ये जरूर देखा कि रोटी का टुकड़ा टूट रहा है और आकाश में विलीन हो रहा है। ये सबने देखा। धीरे धीरे करके सारी रोटी खत्म हो गई। और इस तरह से ये दृश्य भी लोगों ने देखा, किस तरह की अवस्था इन्होंने पाली है कि भगवान कृष्ण का भोजन इनके हाथ से करते हैं। माता को भी तुरीयावस्था प्राप्त हो गई। फिर एक बार और घटना हुई। वो घटना क्या थी? हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। एक दिवस की घटना भाई, प्रभु दर्शन को द्रौपदी भाई। व्यक्ति एक कुमारग गामी, यवन युवक पापी अति कामी। निकट वो इनके बेग से आया, तने को इनके छूना चाहा। दलित काम से था वह मारा, जान सका नहीं भेद बिचारा। जिनके संग करे नादानी, वह तो है साक्षात भवानी। जो ही इनको हाथ लगाया, संग नहीं सकी नीच की छाया। वृत्ति इनकी हो गई पलक झपकते भंग। आंख खुली क्या देखती, महाप्रभु है संग। महाप्रभु से विनय उचारी, पुत्री हूँ मैं प्रभु तुम्हारी। परम अधम यह दुष्ट अभागा, प्रभु
तो हमारे पीछे लागा, इसके फल को अभी ये पावे, क्यों नहीं दुष्ट यहीं मर जावे। ये तुर्यावस्था में जा रही थी, आंख बंद थी। कोई गलत व्यक्ति इनके पीछे लग गया और जैसे ही इनका हाथ पकड़ना चाहा, इनकी आंख खुल गई। इन्होंने क्या देखा कि महाप्रभु जी आकाश में इनके साथ ही साथ चल रहे हैं। ये बोली, प्रभु मैं आपकी पुत्री हूं, ये नीच व्यक्ति मेरे पीछे लग गया, इसका दंड इसको अभी मिले, क्यों ना ये अभी मर जाए। जैसे ये बोला, वो व्यक्ति तत्क्षण वो गिर गया रोड पर, सड़क पर मर गया। वो व्यक्ति के प्राणांत तुरंत हो गया, इनका श्राप तुरंत लग गया। ये वहां से आगे चलती हुई प्रभु जी के पास पहुंची। प्रभु जी उस समय भोजन कर रहे थे। प्रभु जी ने भोजन छोड़ दिया। प्रभु जी बड़े क्रोध अवस्था में आ गए। क्या हुआ? द्रौपदी जब आगे बढ़ाई, श्री प्रभु जी के द्वारे आई। मुद्रा घोर कठोर निहारी, खड़े रोष में लीलाधारी। बड़ी प्रभु के चरण में करने को प्रणाम, पीछे चरण हटा लिए और बोले सुख धाम। शक्ति पा करने लगी अब तू इस विधि पाप, लोगों के संहार का कौन भरेगा ताप। आज जो मारा एक है, मारेगी कल चार, पाप जघन्य इस शीश पर बन कर नाचे भार। प्रभु जी बहुत नाराज हो गए। बोले, प्रभु जी ने पैर नहीं छुलाए। बोले कि देख, तुझे शक्ति मिल गई और तू लोगों को मारने लगी। आज एक मारा है, कल चार को मारेगी, पर ये पाप कौन ढोएगा। प्रभु जी बोले, करे मूर्ख, तूने इसको श्राप देके मरवा दिया। अरे उस लड़के की कितनी हिम्मत थी, तू जरा आंख खोल के जोर से फटकार देती, वो वैसी पानी पानी हो जाता, वैसी भाग जाता वो। लेकिन तूने उसको डांटने की बजाय उसको बस मार ही दिया। इस तरह से प्रभु जी बोले कि अब जाके अपना पश्चाताप कर, जाके अनुष्ठान कर। प्रभु जी ने भेज दिया और उन्होंने फिर अपने घर आके तीव्रतम अनुष्ठान किया। प्रभु जी की आज्ञा मान के जब 1-2 महीने अनुष्ठान कर लिया, प्रभु जी प्रसन्न हो गए। प्रभु जी ने देख लिया कि उनकी वृत्ति, क्रोध की वृत्ति शांत हो गई। 6 महीने अनुष्ठान वो करती नहीं। उसके बाद प्रभु जी ने उनकी स्थिति और बढ़ा दी और फिर प्रभु जी ने उनको योग प्रचार की आज्ञा दे दी और उन्होंने अमृतसर में अपने स्थान पर ही उन्होंने कुब्बी बेरी में आश्रम स्थापित किया। वहीं पर महिला सत्संग लगाना चालू किया। प्रभु जी की आज्ञा पाकर उन्होंने योग प्रचार, योग दीक्षा महिलाओं को देना चालू किया और इस तरह से वो जीवन के अंतिम श्वास तक योग प्रचार महिलाओं में करती रही। और अब आगे की घटना आती है। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। अमृतसर की कथा सुप्यारी, रहते जब प्रभु लीलाधारी। कृष्ण कुमार बाल अति प्यारा, था प्रभु जी को परम दुलारा। निर्मल चित्त शुभ वृत्ति
पाई, होनहार बालक सुखदाई। एक बच्चा था जिसका घर का नाम था घुग्गू, वैसे उसका नाम कृष्ण कुमार था। बड़ा प्यारा बच्चा था। वो जब भी अपने माता पिता के साथ आता, प्रभु जी को प्रणाम करके खुद ही प्रभु जी गोदी में चढ़ के बैठ जाता और बड़ा ही निर्मल शुद्ध विचारों का था। प्रभु जी ने एक दिन खुश होकर अपने गले में जो माला पहनी थी उसकी गले में डाल दी। उसी दिन से वो कृष्ण कुमार को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। वो छोटे बालक के रूप में नित्य उसके साथ रहते और खेलते थे। वो तरह तरह से अपनी बातें बताता था कि आज कृष्ण जी के साथ ये खेलने गया, वो खेलने गया। तो जब ये बातें डेली उसकी माँ सुनती तो वो प्रभु जी से बोलने लगी, प्रभु जी आपने इस पे तो कृपा कर दी, अब मुझे भी दर्शन करा दो। प्रभु जी बोले कि अब तुझ पर कृपा तो तेरा बच्चा ही करेगा। तो इसकी माता ने घुग्गू से बोला कि बेटा दर्शन करा दे अपने मित्र के। घुग्गू बोला मैं नहीं कराऊंगा, आप मुझे पैसे नहीं देती। प्रभु जी बोले अभी अब तू पैसे दे दे और दर्शन कर ले। इन्होंने जो है एक पैसा एक आना चलता था दे दिया। घुग्गू प्रसन्न होकर बोला अच्छा ठीक है हो जाएंगे दर्शन। उनकी माँ अगले दिन सुबह छत पर गई। छत पर क्या देखती, एक आराम कुर्सी पड़ी थी, वहां कृष्ण जी बैठे हुए हैं। जैसे वो छत पर गई, कृष्ण जी मुस्कुरा के वहां बैठे हुए थे। इन्होंने दर्शन किए और तुरंत सोचा अरे जब ये बैठे हुए हैं सबको दर्शन करा दें। दौड़ के नीचे आई, सबको बुलाई, अरे ऊपर नंदलाल आए हुए हैं। जैसे ही सब गए वहां कृष्ण जी अंतर ध्यान ये प्रभु जी के पास आई। प्रभु जी बताओ दर्शन तो अच्छी तरह से हुए नहीं। तो फिर घुग्गू बोला एक ही पैसा दिया था इतने ही दर्शन होते हैं। प्रभु जी बोले एक ही पैसे में तुम चाहती थी खानदान भर को दर्शन कराना। प्रभु जी ने मजाक में ऐसी बात टाल दी। तो इस तरह से ये घुग्गू डेली आता था और सब बड़ों को प्रणाम करता था। एक दिन वो द्रौपदी जी को भी प्रणाम कर रहा था। द्रौपदी जी ने अपने पैर पीछे हटा लिए। द्रौपदी जी के मन में था कि ये कृष्ण का मित्र है, कृष्ण को वो पति के रूप में देखती थी, इसलिए इससे पैर नहीं छिलवाए। और वो घुग्गू गिर पड़ा। गिर के उसके चोट लग गई क्योंकि इन्होंने पैर नहीं छुलाए, पैर पीछे कर लिए। तो घुग्गू क्रोध आ गया उस बच्चे को, बोले कि जा तेरे पैर अब छूने लायक नहीं रहेंगे। और उसी दिन जब द्रौपदी माता वापिस आई तो गलती से कहां पैर रख दिया, कील उनके पैर में आर पार हो गई, घाव हो गया। इन्होंने उसका इलाज कराया, तरह तरह से वैद्यों डॉक्टरों से पास उपचार किया। 6 महीने हो गए पर वो घाव ठीक नहीं हुआ, पीड़ा बनी रही। एक दिन ये तांगा रिक्शा करके प्रभु जी के पास आई। बोले प्रभु जी 6 महीने से इलाज करा रही, अब तक ठीक नहीं हुआ। उस समय जब आई घुग्गू बैठा था, प्रभु जी घुग्गू को बोलते हैं कि बेटा अपनी बहन को अब देख ले, ठीक कर दे। घुग्गू प्रभु जी की गोदी से उतर के आया। एक कोई पत्ता पड़ा था पेड़ का, उसको बोले जा बहन इसको बांध ले। अब द्रौपदी माता ने उपेक्षा से देखा ये पत्ता का क्या होगा, पत्ता फिर बांध तो लिया। प्रभु जी बोले अरे कुछ मत सोच, जो ये कह रहा कर दो। तो पत्ता बांध लिया और गुग्गू फिर प्रभु जी गोदी में चढ़ के बैठ गया। कुछ समय फिर उतर के आया, बोले बहन उसको हटा ले। पत्ता हटाया तो पूरा घाव ठीक हो चुका था। तो गुग्गू के द्वारा प्रभु जी ने उन पर कृपा कर दी। इस तरह से ये गुग्गू की घटना है। उस घटना के बाद माता द्रौपदी उसको पुत्रवत प्यार करने लगी, उससे पैर भी छुलाने लगी। और आगे की घटना आती है मंगामन की। मंगामन एक अमृतसर में पनवाड़ी था, पानी की दुकान करता था। वो प्रभु जी के सत्संग में पीछे जाके बैठ जाया करता था। प्रभु जी डेली सत्संग अपना योग का बातें बोलते थे और वो वहां से सुन के चला जाया करता था। लगातार 1 महीने तक आता रहा। एक दिन प्रभु जी ने उसको मौका दे दिया बात करने का। पूछा भाई मंगामन तुम 1 महीने से आ रहे हो, बताओ क्यों आते हो, तुम्हारा क्या कारण है। तो मंगामन बोला कि महाराज आपके पास बहुत सी स्त्रियां आती हैं, बहुत से पुरुष आते हैं, आप जो काला जादू सीख के आए हो वो जादू मुझे भी सिखा दो। प्रभु जी बोले अच्छा फिर। बोले मुझे एक लाहौर की स्त्री है,
उससे मैं प्रेम करता हूं, उसको मुझे आपके काला जादू होगा तो मैं उससे उसको पटा लूंगा, उसको वहां से लाहौर से बुला लूंगा। प्रभु जी उसके भाव समझ गए। प्रभु जी बोले अच्छा तू रुक, मैं तेरे को मंत्र लिख के देता हूं। प्रभु जी ने एक लंबा सा कागज में बहुत कुछ लिख दिया, उसको फोल्ड करके प्रभु जी ने बोले देखो ये मंत्र लिखा है, तुम अपने घर जाओ, इसको किसी संदूक में डाल देना, पढ़ना मत, पढ़ोगे तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, वैसे करेगा। उसने बिल्कुल प्रभु जी की बात मानी, एक बक्से के अंदर वो कागज रख दिया। अचानक सब कुछ भाव बदल गया उसके जीवन का। वो लाहौर की स्त्री उससे बात करने लगी और ये वहां जाके उसके माता पिता से राजी करा के और वो स्त्री को ले आया, बड़े सुख से रहने लगे। और वो स्त्री का चलन ठीक नहीं था, उसके माता पिता उससे धंधा कराते थे। तो कुछ समय बाद अचानक मंगावन एक दिन दुकान से घर आया तो वो स्त्री नहीं मिली और ये बड़ा परेशान ढूंढता रहा, कहीं मिली नहीं। काफी दिनों बाद एक पत्र आया, बोला कि देखो मैं तुमको बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुम जब नहीं थे तो कुछ हमारे दुश्मन हमको वहां से पकड़ के ले गए। अब वो मुझसे 300 रुपए मांग रहे हैं और तुम 300 रुपए लेके आ जाओ, मुझे छुड़ा लो, नहीं तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। ये पत्र लिखा। मंगावन को बड़ा प्रेम तो था ही स्त्री से। उस समय 300 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसने 300 रुपए का इंतजाम किया और लाहौर चलने के लिए स्टेशन पर आया। स्टेशन पर प्रभु जी मिल गए। प्रभु जी ने आवाज दी, अरे मंगामन बात सुन। उसने नहीं सुना, अनसुना कर दिया। फिर प्रभु जी ने कहा, अरे मंगामन। जब प्रभु जी ने 2 बार 3 बार बोला, क्रोध में मुड़ के बोला, अरे तुम कैसे बात करते हो? अरे बाबू मंगामन बोलो, सेठ मंगामन बोलो, तुम किस तरह से बात करते हो? तुम्हें तो बात करने का भी ढंग नहीं आता। प्रभु जी बोले कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई बाबू मंगामन, गलती मेरी है, लेकिन अभी तुम्हें जो मंत्र दिया था ना लिख के, अब वो काम करेगा पढ़ने के बाद। मंगामन को सारी बात याद आ गई। बोले कि जाके पहले मंत्र पढ़ लो, फिर जाओगे तो काम होगा। मंगामन दौड़ के घर गया, संदूक से वो कागज उठाया और सारा पढ़ा। प्रभु जी ने जो अभी तक का घटनाक्रम था सब लिखा था कि फला अमुक तरह से वो स्त्री तुम्हारे पास आएगी, तुम लोग साथ रहोगे, फिर वो खुद ही घर से भाग जाएगी, फिर तुमको पत्र लिखेगी, 300 रुपए मंगाएगी और ये उसकी चाल होगी। जब तुम 300 रुपए लेके जाओगे तो तुमको जब तुम सोओगे उसके घर में वो चक्कू मार देगी, तुमको मार देगी और बस यही उनका काम है। प्रभु जी ने बता दिया था, सब उस पत्र में लिखा था। मंगामन सोचने लगा कि सारी की सारी बातें सत्य हुई हैं, तो इसका मतलब चक्कू भी मारेगी, ये बात सच्ची होगी। वो जो है प्रभु जी के पास पहुंचा वापस आश्रम। प्रभु जी से बोला कि महाराज आप कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो है चक्कू भी नहीं लगे और वो स्त्री हमें मिल जाए। प्रभु जी बोले, अरे दुष्ट, ये फालतू के काम नहीं करते, जो सत्य वो बता दिया। अब तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू नहीं जा, और नहीं है तो जा बाकी मर। बोले प्रभु जी बता वो अपने हाथ से मारेगी? प्रभु जी हाँ बिल्कुल अपने हाथ से मारेगी। बोले ठीक है प्रभु जी, मैं चक्कू लेके जाता हूं और कह दूंगा कि तू मार दे। प्रभु जी ठीक, तेरे को इतना मारने के पड़ी, चले जा। वो फिर आया वहां से स्टेशन तक। मन ही मन में विचार आते रहे कि अरे जब प्रभु जी की सारी बातें सत्य हुई हैं तो मार तो देगी ही, तो क्यों ना फिर जीवन क्यों बर्बाद किया जाए, कुछ और किया जाए। वापस प्रभु जी चरणों में पहुंचा। प्रभु जी बोले कि तू भाग यहां से, ऐसे लोगों को मैं नहीं रखता अपने पास। प्रभु जी को बार बार प्रभु जी से इसने माफी मांगी। बोला कि प्रभु जी अब चाहे वो मिले ना मिले मैं तो आपके पास ही रहूंगा। प्रभु जी ने उनको योग दीक्षा दे दी और मंगामन वहां पर डेली ध्यान करने लगा। ध्यान अवस्था उसकी बढ़ गई प्रभु जी कृपा से। और फिर एक दिन उसने ध्यान में देखा कि वो स्त्री आई, इसको प्यार जताई और फिर चक्कू मार दिया। इसका ध्यान खुल गया तो प्रभु जी को सारी बात बताई।
प्रभु जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा ये संस्कार आज तुम्हारा कट गया। चूंकि तुम ध्यान अवस्था में थे तो सूक्ष्म में ये संस्कार जो स्थूल में आता तुम्हारी जान चली जाती, लेकिन ये अब जो है सूक्ष्म में कट गया। इस तरह से मंगामन का वो संस्कार कट गया और मंगामन योग ध्यान में आगे बढ़ गया। प्रभु जी की कृपा से उसकी रक्षा हो गई। आगे घटना आती है, हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। अमरनाथ एक योगी प्यारा, प्रभु चरणों में था बलिहारा। दीक्षा इसने प्रभु से पाई, गुरु निष्ठा से करी कमाई। अमरनाथ की घटना आती है। अमरनाथ एक प्रभु जी के प्यारे बालक थे। प्रभु जी से दीक्षा ली और नियमित योगाभ्यास करने लगे जैसी प्रभु जी की आज्ञा थी, और इनके मन में तीव्र वैराग्य रहा करता था। समाधिस्थ अवस्था में रहा करते थे, लेकिन संस्कार था। इनके बड़े भाई, इनका नाम था लक्ष्मण दास, इन्होंने इनकी शादी करा दी। जब ये शादी हुई तो ये बार बार बोलते थे कि देखो कहाँ मैं वनवासी था, बैकुंठवासी बनवा दिया। खैर इनकी शादी हुई, 1 वर्ष शादी का पूरा हुआ, उस समय आया तो ये उसके 1 महीने पहले बोलने लगे कि अब मेरी यात्रा है, अब हम चले जाएंगे। पत्नी को बोलते देखो मेरे गुरु, प्रभु जी के लिए बोलते थे, मेरे गुरु के चरण मत छोड़ना, वो पूर्ण ब्रह्म है, वही तुम सबका ख्याल रखेंगे। तो बस ये लोग समझ नहीं पाते थे ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन जो दिन उन्होंने बोला था उस दिन इन्होंने ध्यान लगाया, अपने नए कपड़े पहने, पहले नहा धो के प्रभु जी का आरती पूजन किया, ध्यान लगाया और समाधिस्थ होके अपने प्राण, 5 प्राणों के एक करके सहस्रार से प्राण निकाल दिए। सुबह होते होते घटना सबको मिली, सब बहुत दुखी हो गए कि कितना युवा लड़का था, अभी शादी हुई थी, शरीर छोड़ दिया। और फिर लोगों ने बताया तो कई दिनों से बोल भी रहा था किसी दिन मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब यही था, हम लोग उसको माने नहीं। खैर अमरनाथ की शव यात्रा निकली, सभी लोग साथ में गए। अचानक लोगों के मन में भाव आया, इतना बड़ा योगी था जिसको पता था कि कब उसको मृत्यु होनी है, कोई चमत्कार तो देखा नहीं। जैसे ही लोगों के मन में ये आया, वहां पर तो जैसी चिता को अग्नि दी गई, लोगों ने अपने कानों से स्पष्ट शंख, घड़ियाल आदि वाद्य यंत्रों की आवाज सुनी। आकाश से दिखता कोई नहीं था। जो ध्यानी लोग थे उनको वहां दिख रहा था कि श्वेत वर्ण का एक दिव्य विमान है जिसमें अमरनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान है, विष्णु रूप में अमरनाथ विराजमान है, और सारे देवी देवता वहां पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये लोगों ने साक्षात वहां देखा। उससे आगे की घटना एक आती है, वो आती है यशवंत की। एक प्रभु जी के बच्चे थे यशवंत, जो कि नित्य आज घर से चल के आश्रम आते, प्रभु जी प्रणाम करते, ध्यान में 2 घंटे बैठते और फिर अपनी रोडवेज की कर्मशाला थी वहां पर वो कार्य करते थे। रोडवेज की वर्कशॉप, वहां पर चले जाया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि यशवंत जो है ध्यान में बैठा ही रह गया, उठ नहीं पाया। सुबह से लेके शाम हो गई। उनकी पत्नी ने अपने बेटे को भेजा, बेटे ने भी प्रभु जी के आश्रम में झांक के देखा कि दिखा नहीं, ये अंदर कमरे में बैठे थे। फिर बेटा दौड़ के गया कर्मशाला, तो वहां अपने पिता को देखा तो लौट के आ गया। बोले आज पिताजी तो सीधा ही कर्मशाला निकल गए, घर खाना खाने के लिए नहीं आए। शाम को अमरनाथ उठा, यशवंत उठा तो ये घबरा गए। ये दौड़ते हुए अपने ऑफिस गए, अपने अधिकारियों से हाथ जोड़ के बोला कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आज मैं आ नहीं पाया, आज इतना लेट हो गया।
अधिकारी इसके चेहरा देखते आश्चर्य में रहते कि भाई तू सुबह से लेके इतना काम किया, तेरा दिमाग पागल हो गया क्या, तू जाके आराम कर ले। तब ये लौट के घर आया, समझ नहीं आया कि अधिकारी ऐसे क्यों बोल रहा था उसके ऑफिसर। उनकी पत्नी ने सारी बात बताई, मेरा बेटा सुबह तुमको ऑफिस देखने गया था, तुम ऑफिस में काम कर रहे थे। तब यशवंत को समझ में आया कि प्रभु जी ने हमारी लाज रख ली। मैं चूंकि ध्यान में बैठा था तो प्रभु जी स्वयं यशवंत बन के रोडवेज वर्कशॉप में चले गए और जैसे ये काम करता था प्रभु जी उसका वो काम करते रहे। ऐसी आगे एक और घटना आती है। प्रभु जी का एक बालक था जो बार बार प्रभु जी को बोला करते थे, प्रभु जी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। प्रभु जी टाल जाया करते थे। एक दिन वो घर पर आए तो जैसे ही अपना दरवाजा खुला घर का, प्रभु जी सामने आराम कुर्सी पर बैठे विराजमान दिखे। हक्का वक्का उसने प्रभु जी को प्रणाम किया और जैसे ही वो बाहर सोचा कुछ मिठाई उठाई लाके आए, जैसे बाहर आया तो बाहर बग्घी में प्रभु जी बैठे दिखाई दिए। ये बिल्कुल समझ नहीं पाया कि अंदर भी प्रभु जी हैं, बाहर भी बग्घी में प्रभु जी हैं। ऐसे प्रभु जी का दर्शन उनको हुआ। प्रभु जी ने उनकी मन की बात पूरी की घर आने की। ऐसी आगे की घटना है कि प्रभु जी जब मुलखराज जी महाराज गोपालानंद जी को दोनों को अपने साथ में रखा करते थे, दोनों तुरीय अवस्था में रहा करते थे। दोनों शाम को आते, प्रभु जी के चरणों से लिपट जाते। एक दिन जब दोनों प्रभु जी के चरणों में लिपटे, प्रभु जी ने दोनों को जोर से धक्का देके दूर कर दिया। प्रभु जी का मुखमंडल एकदम लाल था, क्रोध में था, मौन थे प्रभु जी। लोग समझ नहीं पाए कि प्रभु जी का ये रूप कैसे। 2 घंटे तक प्रभु जी वैसे ही रहे, फिर प्रभु जी शांत हो गए। लोगों ने बार बार पूछा कि प्रभु जी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तब लोगों को प्रभु जी ने क्या बोला, जिला आगरा ग्राम समाई, बाबू सिंह तुम्हारा भाई, उसके मन में प्रेम हमारा, भोला भक्त विपत का मारा, लाया मोल अफीम है भाई, मरने का था यतन बनाई। बाबू सिंह सवाई में एक प्रभु जी के बच्चे थे, बहुत गरीब थे। उस दिन उन्होंने मरने का सोचा, अफीम का गोला बनाया और खाने के लिए एकांत में गए। उसी समय प्रभु जी प्रकट हुए, उनके हाथ से गोला छीना और खुद खा लिया। और उसी का असर था कि प्रभु जी ने मुलखराज जी महाराज गोपालानंद जी दोनों को धक्का देकर दूर कर दिया, क्योंकि वो अफीम का विष था, उस नशा था जो उस समय प्रभु जी ने वो संस्कार अपने ऊपर ले रखा था। लोगों ने इस घटना की पुष्टि के लिए समाई आए, बाबू सिंह से मिले। उसने सारी बात यूं का त्यों सब बता दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं तो एकांत में मरने के लिए गया था, तो ये नहीं पता था हमारे प्रभु जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। मैंने जो ही गोला खाना चाहा, प्रभु जी प्रकट हो गए और अफीम का गोला मुझसे छीन लिया। बोला क्यों बाबू, क्यों मरता है, ये मर के तो तू और भी निम्न लोक में जाएगा, निम्न योनि में जाएगा, हिम्मत रख और दुनिया का सामना कर। ऐसा कहकर प्रभु जी मेरी जान की रक्षा की। तो इस तरह की ये बाबू सिंह की घटना लोगों ने प्रामाणिक रूप से देख ली। तो प्रभु जी विराजमान तो थे ऋषिकेश में, लेकिन हर समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं। समाई में भी प्रभु जी ने कृपा की। ऐसी घटना समाई की और थी, जब प्रभु जी आसन कराया करते थे तो लोगों को कच्ची लौकी भी खिलवाते थे। एक दिन प्रभु जी ने वहीं पर गांव वालों को बोला, भाई पास में खेत से लौकी तोड़ के लाओ। गांव वाले बेचारे खेत में देखने गए, बोले प्रभु जी एक भी लौकी नहीं है, अभी लौकी खत्म। प्रभु जी बोला अच्छा तू लौकी देना नहीं चाहता,
ऐसा करके प्रभु जी चल दिए और जैसे ही प्रभु जी ने खेत पर एक पैर रखा, सारे पेड़ों में, सारी बेलों में लौकियां लद गई। प्रभु जी जैसे ही पत्ता उठाते गए, दिखाते गए, देखो ये लौकी करके हर जगह लौकी की भरमार लग गई। वो किसान के नेत्रों में आंसू हो गए। बोले प्रभु जी पता नहीं, अभी तो लौकी नहीं थी, ये पता नहीं कहां से लौकी आ गई। इस तरह से प्रभु जी का लोग बार बार वंदन करते थे। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। करता धरता जग संहरता, सर्वाधार विश्व के भरता, सुंदर सुखद शांत रस सागर, अमित शक्ति गुण योग उजागर, अमित रूप गुण जग बिखराए, निज लीला करी सुख बरसाए, सर्वसिद्धि जिन चरणन के ता, जाने सोई जेहि दे हरि चेता, देव मुनि किन्नर अरु संता, पाते नहीं जिनका कोई अंता, उठे नाथ हरि बिघन विजेता, गए खेत पर कृपान देता। बेल बेल पर हो गई लौकी की भरमार, फल इतने ज्यादा लगे करना कठिन शुमार, सब विधि करते दीन का कृपा सिंधु कल्याण, हर बंधन से मुक्त है प्रभु कृपा लो जान। हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। इस तरह से आज की कथा यहाँ हम विश्राम देते हैं। अभी हम 29वां विश्राम तक पहुंच गए और कल इस लीलामृतम कथा का समापन होगा। अंतिम अध्याय रह गया है।
जिसमें किस तरह से श्री प्रभु जी सभी लोगों पर कृपा करते हुए इस नश्वर देह को त्याग कर नेपाल धाम जाते हैं और फिर क्या क्या और भी कृपा शरीर छोड़ने के बाद भी करते हैं। ये सारी बातें कल होंगी। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की।